हेलो गाइज। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के जो हिंदी का जो पेपर 2021-2022 के एग्ज़ाम में होने वाला है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं, तो आशा करता हूँ कि अभी आपके एग्ज़ाम में इन साल भी पूछने की अधिक संभावनाएँ हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाते हुए हम आपके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यह एक ललित निबंध है, ठीक है, यानी वन का जो सही आंसर होगा डी। सेकेंड हमारा प्रश्न है कि प्रकृत वर्ण से संबंधित कविता है। तो सेकेंड का जो सही आंसर होगा बी, यानी उषा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, यानी निबंध है। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न है कि हमारा प्रगति और समाज किसकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है नामवर सिंह, यानी फोर का जो सही आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि तिरछी के रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी उदय प्रकाश। 6 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो इसका जो सही आंसर होगा 6 का सी, जूठन। 7 नंबर प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी मलयजन, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, यानी भगत सिंह। चलिए 9th नंबर प्रश्न कि ओ सदानीर के लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, यानी जगदीश चंद्र माथुर। 10th नंबर प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, यानी 10 का जो सही आंसर होगा डी, शिक्षा। 11 नंबर प्रश्न है कि कड़बक के रचनाकार हैं। तो 11 का जो सही आंसर होगा सी, यानी जायसी। कहीं कहीं आपको मलिक मोम जायसी भी दिया रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। चलिए 12 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी सूरदास। 13 नंबर प्रश्न है कवितावली के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी तुलसीदास। 14 नंबर प्रश्न है कि छत्र साल दशक के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी भूषण। चलिए नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पितृ वियोग की रचना है। तो पितृ वियोग किसकी रचना है, यह सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, यानी गजानंद माधव मुक्तिबोध। चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, लखनऊ। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे के किसकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है ए, विनोद कुमार शुक्ल की। 20 नंबर प्रश्न है कि हार जीत के रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, यानी अशोक वाजपेयी। 21 नंबर प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 21 का जो सही आंसर का ए, यानी सुधा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अश्व का जो पर्यायवाची शब्द होगा कृषाणु है, यानी सी, तुरंग। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि वन में चरने वाला, ठीक है, तो उसे हम लोग जानवर कहते हैं। 23 नंबर को जो सही आंसर होगा बी, जानवर। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि स्वीकार करने योग्य। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी वरेण्य, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे हम लोग विधुर कहते हैं, यानी 25 नंबर का जो सही आंसर होगा सी। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। तो रविंद्र का जो संधि विच्छेद होगा ए, यानी रवि प्लस इंद्र। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ए, यानी मनु प्लस अंतर। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि
षड्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा बी यानी षष्ठ प्लस दर्शन। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 29 का बी यानी जगत प्लस अम्बा बी। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का जो संधि विच्छेद होगा ए यानी ने प्लस ऑन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो सी यानी भर। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी यानी पूरा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए यानी रा। 34 नंबर जो क्वेश्चन है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए यानी आओ। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ए यानी अंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अधम का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा सी यानी उत्तम। 37 नंबर क्वेश्चन है कि आर्ध का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ए यानी सुख। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा रखने वालों को कहते हैं जिज्ञासु। इन 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी जिज्ञासु। चलिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है जो मापने में समर्थ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मापदंड। 40 नंबर क्वेश्चन है कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है चाल चलना। ठीक है, यानी 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी चाल चलना। चलिए 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है विनाश करना। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है ए डिंग हाँकना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यंग करना, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि गगनचुंबी कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये तत्पुरुष समास। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि कमल नयन में कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए कर्मधारय समास। 47 नंबर क्वेश्चन की जी जान कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर है अव्ययी भाव समास। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पंच पात्र कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर है द्विगुण समास। 49 नंबर क्वेश्चन है कि चंदमैली कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा सी बहुव्रीहि समास। चलिए लास्ट और आखिरी जो क्वेश्चन है कि चंद्रमौली कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास सी। लंबोदर कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा डी बहुव्रीहि समास। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और एग्जाम आप लोग बिल्कुल अच्छे से जाए।